वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 42 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डेटा टाइप्स को। तो यहाँ पे हम समझेंगे डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं और कौन सी सिचुएशन में हमें किस टाइप के डेटा टाइप को यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने सिंपली समझना है डेटा टाइप को। यहाँ पे हमने समझना है सिंपली डेटा टाइप को। और प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि पाइथन जो है एक डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज है, यानी कि यहाँ पे आप एक ही अलग अलग डेटा टाइप को एक ही वेरिएबल में सिंगल कोड के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिक से जो हमारे डेटा टाइप है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में। न्यूमेरिक यानी कि जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को आप स्टोर करेंगे। तो इसके अंदर हमारे आ जाते हैं इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप यानी कि एग्जांपल के तौर पे 18 है, -15 है, तो ये इंटीजर टाइप हो गया। अगर आपको ऐसा डेटा टाइप चाहिए, ऐसी वैल्यूज़ को स्टोर करना है जिसमें डेसिमल पॉइंट भी है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपली फ्लोट को यानी कि जैसे 14.2 है, प्लस माइनस किसी में भी आप ये वैल्यू ले सकते हैं। इसके अलावा पाइथन जो है ये कॉम्प्लेक्स को भी सपोर्ट करता है। कॉम्प्लेक्स यानी कि a प्लस बी जे के फॉर्म में, जैसे आपका मैथ्स के अंदर a प्लस आई जे के फॉर्म में होता है, तो ये भी ये सपोर्ट करेगा। इसके अलावा पाइथन के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर टाइप डेटा होता है उसको हम डेसिमल फॉर्म में लेते हैं, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट होगा वो हमारा डेसिमल यहाँ पे होगा। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, उनमें भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बाइनरी में देंगे तो आपको स्टार्ट करना होगा 0B से, देन आप कोई भी बाइनरी नंबर यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा 101, तो ये आपको शायद पता हो ये 5 का बाइनरी है। ऐसे ही ऑक्टल के लिए 0x एंड कोई भी ऑक्टल नंबर। एंड इसके अलावा आपका जो हेक्साडेसिमल है वो 0x एंड ऑक्टल है वो है 0O से, तो ये भी यहाँ पे सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये तो हो गए हमारे न्यूमेरिक टाइप के डेटा, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला गया कि आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट का आपका डेटा है, तो स्टूडेंट का कौन कौन सी चीज़ें होंगी, उसका रोल नंबर होगा, उसके मार्क्स होंगे, परसेंटेज होंगी, एड्रेस होगा, नेम होंगे, और उसमें जो भी उसका डेटा है वो होगा। तो हर तरीके का डेटा हमारे पास आएगा। तो उसके लिए अगर इंटीजर या न्यूमेरिक टाइप का डेटा है तो उसके लिए हमारे पास इंटीजर फ्लोट है। इसके अलावा दूसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा। अब स्ट्रिंग टाइप का डेटा, इसको हम आगे वैसे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग्स को, लेकिन फिलहाल स्ट्रिंग हमारी क्या होती है। स्ट्रिंग ऐसा डेटा टाइप जिसमें आपका एक सीक्वेंस होता है अलग अलग कैरेक्टर्स का, और उसके अंदर आपकी हर चीज़ आएगी, यानी कि स्पेसेस भी आते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं। और स्ट्रिंग को हमेशा ही हम आपका इंक्लोज करते हैं डबल कोट्स के अंदर या सिंपली सिंगल कोट्स के अंदर। और मल्टी लाइन स्ट्रिंग अगर आपने बनानी है तो उसको हम ट्रिपल कोट्स के अंदर भी यहाँ पे इंक्लोज करते हैं। तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो गया। अब देखिए कोई भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके जो प्राइमरी या बेसिक डेटा टाइप होते हैं वो केवल इतने ही होते हैं, यानी कि उसमें आपका मेन जो होता है वो होता है इंटीजर टाइप, फ्लोटिंग टाइप एंड स्ट्रिंग टाइप। अब पाइथन के अंदर और भी हमारे डेटा टाइप हैं। जैसे अगर आपसे बोला गया स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है एंड मार्क्स है, तो एक तरीका तो ये है कि आप उसका जो रोल नंबर है उसको एक वेरिएबल में असाइन करें, जो नेम है उसको अलग वेरिएबल में, जो मार्क्स हैं उसको एक अलग वेरिएबल में, क्योंकि तीनों ही डिफरेंट है। एक इंटीजर टाइप है, दूसरा हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप है, और तीसरा हमारा फ्लोटिंग पॉइंट टाइप है। तो ये इन तीनों ही जो डेटा वैल्यूज हैं इनको हम इन तीनों ही डेटा टाइप्स का यूज करके स्टोर कर सकते हैं। या तो हमको एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए जो इन तीनों को ही स्टोर कर ले, तो उसके लिए भी पाइथन के अंदर होता है जिसको जो सिंपली सीक्वेंस का पार्ट है और जिसको हम पाइथन कलेक्शंस बोलते हैं। पाइथन कलेक्शंस, तो पाइथन कलेक्शन में यानी कि डेटा को कलेक्ट अगर हमने करना है तो इसके लिए दो डेटा टाइप हमारे पास हैं, एक है लिस्ट और दूसरा है टपल। तो लिस्ट के अंदर हम कैसे करेंगे, एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे कहा कि स्टूडेंट का हमें रोल नंबर चाहिए, स्टूडेंट का नेम भी चाहिए जो आपका होता है स्ट्रिंग टाइप, और स्टूडेंट के हमें मार्क्स भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 97.5 हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी क्या है, लिस्ट है जिसको हम बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और टपल को हम राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही टाइप का डेटा हमारा एक ही वेरिएबल में आ गया। अब बस हमको इसी वेरिएबल के साथ इसके जो इंडेक्स नंबर हैं उनकी मदद से इनको एक्सेस करना है, यानी कि A0 से क्या आएगा, सिंपली जो इसका रोल नंबर है, A1 से स्टूडेंट का नेम मिलेगा, एंड A2 यानी कि सेकंड इंडेक्स नंबर से हमको इसके मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमारे पाइथन के कलेक्शन होते हैं लिस्ट एंड टपल, और इसमें जितना भी डेटा है उसको सिंपली हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो इनको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़े टॉपिक हैं, आपका स्ट्रिंग है, लिस्ट है,
टपल है, डिक्शनरी है, क्योंकि इसमें आपके ऑपरेटर्स भी हमने पढ़ने हैं, इसके इनबिल्ट फंक्शंस भी पढ़ने हैं, तो इनको हम डीपली पढ़ेंगे आगे। अब देखिए इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है म्यूटेबिलिटी का, यानी कि लिस्ट और टपल जो है ये आपका जो लिस्ट है ये आपका म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल यानी कि अगर एक बार आपने लिस्ट क्रिएट कर दी, जैसे हमने लिस्ट क्रिएट करी, देन अगर मैं यहाँ पे A1 में मान लीजिए मैं यहाँ पे करण की जगह चलिए मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने सुमित यहाँ पे लिख दिया, तो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है, यानी कि इसमें चेंज हो सकता है। लेकिन इसकी जगह अगर मैंने टपल क्रिएट की होती तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो एक म्यूटेबल होता है, दूसरा इम्यूटेबल होता है, बेसिक डिफरेंस इनमें यही है हमारा। और इसके बाद आपका पाइथन कलेक्शन के बाद आपका यहाँ पे और भी डेटा टाइप हैं। जैसे अगर आपको मैपिंग करनी है तो मैपिंग के लिए हमारा जो डेटा टाइप यूज़ होता है वो होता है डिक्शनरी, हमारा यूज़ होगा डिक्शनरी। और डिक्शनरी में जो डेटा स्टोर होता है वो होता है की वैल्यू पेयर के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट है वहाँ पे की वैल्यू के पेयर में होगा। जैसे मैंने लिखा A=2 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ की में कोई नंबर मैंने लिख दिया और मान लीजिए यहाँ पे मैं नेम लिख रहा हूँ, तो ये एक की हो गई और दूसरी वैल्यू हो गई, एक हमारी की हो गई और दूसरी हमारी वैल्यू हो गई। तो जैसे एक रियल लाइफ डिक्शनरी के अंदर अगर हमको किसी भी वर्ड की मीनिंग सर्च करनी होती है तो डिक्शनरी में पहले हम उस वर्ड को ढूंढते हैं, देन उसकी मीनिंग ढूंढते हैं। यानी कि अगर हमें वर्ड नहीं पता तो हमें मीनिंग नहीं पता होगी। सेम तरीके से हम यहाँ पे जितना भी काम है वो एक्सेस करते हैं इन कीज़ की मदद से। और कीज़ हमेशा ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि आपकी इम्यूटेबल हो, यानी कि जो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि जितना भी हम एक्सेस करेंगे, जैसे इनमें हम एक्सेस करते हैं इंडेक्सिंग के बेस पे, यहाँ पे हम इसको एक्सेस करेंगे या चेंज करेंगे सिंपली इनकी कीज़ के बेस पे। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ A14 तो ये किसको रिफर करेगा, ये आपका एक की है, यानी कि एक की है, ये एक ताला हो गया, इसकी चाबी सिंपली है करण, तो इससे जो वैल्यू हमको मिलेगी वो मिलेगी करण। तो मैपिंग करने को अगर आपके पास डेटा आता है तो उसके सिंपली आप डिक्शनरी का यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक सेट टाइप का डेटा भी होता है, डेटा टाइप, वो फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप उसको भी डिक्लेयर देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से इस ब्रैकेट का हम यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, एंड इसमें हम अलग अलग डेटा को यहाँ पे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर टाइप या कोई भी टाइप, तो इसको सिंपली हम सेट बोल देते हैं। तो सेट भी आपका पाइथन जो है वो सपोर्ट करता है, लेकिन फिलहाल ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आप चाहें तो इसको इनिशियलाइज करके इसका टाइप जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे जो डेटा टाइप होते हैं कई बार इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड की कैटेगरी में। तो ऑर्डर्ड डेटा टाइप क्या होंगे, जिसमें एक ऑर्डर हमारा होगा, ऑर्डर्ड होता है, और दूसरा एंड अनऑर्डर्ड हमको यहाँ पे मिलेगा, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड यानी कि जो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में हो, जैसे ऑर्डर्ड फॉर्म में हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे स्ट्रिंग है, हमारा लिस्ट है, टपल है, ये सभी हमारे ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे। ऑर्डर्ड यानी कि इसमें इंडेक्सिंग होगी और कोई भी अपना इंडेक्स नंबर खुद ही चेंज नहीं करने वाला, तो ये ऑर्डर्ड है। और पहले आपका जो डिक्शनरी थी वो अनऑर्डर्ड में आती थी, लेकिन अगर आप इसको पाइथन 3.7 के बाद अगर आप डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, उसमें आप काम करते हैं, तो ये भी आपको एक ऑर्डर्ड फॉर्म में ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली अगर आपको की पता है तो वैल्यूज़ को आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड आपको समझ में आया, आपका म्यूटेबल इम्यूटेबल आपको समझ में आया। इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, प्रीवियस ईयर शायद क्वेश्चन भी इसका आया था, जो कि था आपका टाइप कास्टिंग का। नेक्स्ट हमारा है टाइप कास्टिंग। अब देखिए टाइप कास्टिंग बेसिकली दो तरीके से हमारी होती है, एक होती है इम्प्लिसिट और दूसरी होती है एक्सप्लिसिट। अब देखिए इम्प्लिसिट का मतलब क्या है कि हमारा जो इंटरप्रेटर है वो खुद ही आपके जो डेटा के टाइप हैं उनको चेंज कर दे, उस पर वर्क करे। और एक्सप्लिसिट हम करते हैं इनबिल्ट फंक्शंस की मदद से। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ सिंपली A=, फॉर एग्जांपल 2 + 4.8, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक यहाँ पे जो वैल्यू मैंने ली है ये है इंटीजर टाइप और दूसरी जो वैल्यू है ये है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। लेकिन पाइथन क्या करेगा, 2 को सिंपली 2.0 यहाँ पे ले लेगा, देन 4.8 एंड दोनों को ऐड करके 6.8 हमारा यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो पाइथन ने क्या किया, खुद ही कन्वर्ट किया। तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। और एक्सप्लिसिट में हमको पता है ऑलरेडी जो हमने फंक्शंस डिस्कस किए हैं, जैसे किसी भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो इंट है, फ्लोटिंग में कन्वर्ट करना हो तो फ्लोट है, ऐसी अगर हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, बूलियन में कन्वर्ट करना हो, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इन सभी के लिए हमारे पास फंक्शन है। यानी कि जैसे लिस्ट हो गया या सिंपली टपल हो गया, डिक्शनरी के लिए
लिए हम डिक्ट का यूज़ करते हैं। तो इन सभी को हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के लिए जो फंक्शन है इनको हम यूज़ करेंगे, यानी कि एक्सप्लिसिटली अगर यूज़र खुद ही कन्वर्ट करेगा तो उसके लिए हमारे एक्सप्लिसिट फंक्शन जो ये इनबिल्ट फंक्शन है इनका हम यूज़ करेंगे, और इम्प्लिसिट मतलब होता है पाइथन इसको खुद ही कन्वर्ट कर लेगा। तो आई होप आपको डेटा टाइप यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, बेसिक कौन से हैं और उनको अगर हमने कलेक्ट करना है, एक साथ लेकर के आना है, तो उसके लिए हम पाइथन कलेक्शंस का यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 42। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 43।